दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने, जो आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ऐसा पेपर आपको मैं आज इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। ज़रूरी जानकारी सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार से कोई भी विद्यार्थी वायरल या रियल पेपर के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि वायरल या रियल पेपर नहीं होते हैं। रियल पेपर सिर्फ आपके पास आएगा, जो कि आपकी एग्ज़ाम हॉल में। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए जाते हैं वो वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जाते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 99% रियल साबित होगा, जैसे कि आपने देखा होगा त्रैमासिक एग्ज़ाम से। ठीक, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा। पहला प्रश्न है, सूरदास के आराध्य कौन हैं? जो सूरदास है वो किनकी भक्ति करते थे? भगवान राम, भगवान कृष्ण, विष्णु या फिर भगवान हनुमान? यानी कि सूरदास किसके आराध्य थे? इसमें आपको श्री कृष्ण करेक्ट उत्तर याद रखना है। सूरदास का आंसर रहेगा श्री कृष्ण। ठीक, राम लक्ष्मण के गुरु का नाम क्या था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसमें आपको विश्वामित्र करेक्ट बताना है, जो कि राम लक्ष्मण के गुरु थे। पंचवटी में कौन सा समास होगा? पंचनाम वटनाम समाहार। पंचवटी में आपको समास बताना है, तो इसमें आप सभी विद्यार्थी करेक्ट उत्तर बताएंगे। द्विगु समास आपको करेक्ट करना है। इसमें क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाचक होता है। प्रथम पद इसमें संख्यावाचक रहता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कहीं पर संख्यावाचक दिखे तो वहाँ पर द्विगु समास बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसमें आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे, नागार्जुन का जो वास्तविक नाम था वो था वैद्यनाथ। वैद्यनाथ करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है, बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते थे? तो कबीर इसमें आपको करेक्ट बताना है। सुनार गहने बनाता है, इसमें कौन सा वाच्य होगा? सुनार गहने बनाता है, इसमें कौन सा वाच्य होगा? तो कर्तृवाच्य इसमें आपको करेक्ट करना है। सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी एग्ज़ाम के लिए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछे गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने। पहला प्रश्न पूछा गया है, महाभोज खालिस्तान की रचना है, किसकी है महाभोज? इसमें आपको मन्नू भंडारी करेक्ट करना है। देखिए, मन्नू भंडारी यहाँ लिख देता हूँ मैं, मन्नू भंडारी। सभी विद्यार्थी मन्नू भंडारी करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्साह कविता में कवि बादलों को जोर जोर से खालिस्तान कहते हैं, तो गरजने को कहते हैं। किस लिए कहते हैं? गरजने को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुगुप्सा रस का स्थायी भाव है, तो विभत्स रस आप इसमें करेक्ट बताएंगे। कौन सा रस होगा? विभत्स रस। अगला क्वेश्चन है, भोलेनाथ के मस्तक पर तिलक लगा होता है, तो इसमें आप भभूत का बताएंगे। भभूत करेक्ट करेंगे। शब्द शक्ति प्रकार की हैं, तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। रिपोर्ताज मूल रूप से भाषा का शब्द है, तो रिपोर्ताज फ्रेंच भाषा का शब्द सभी स्टूडेंट को याद रखना है। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं हम हमारी जोड़ी की ओर, जो कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सही जोड़ी मिलाइए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, छायावाद। छायावाद में आप मिलाएंगे प्रकृति का मानवीकरण। जीर्ण शीर्ष में आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे, जीर्ण शीर्ष में शिव धनुष से मिलाना है। करुण रस, करुण रस में आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे, इसका हो जाएगा आपका करुणा। स्विट्जरलैंड, कटाओ और बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां में आप सभी विद्यार्थियों को बताना है भारत रत्न। श्रृंगार रस, प्रकृति का मानवीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर श्रृंगार रस में आपको प्रेम से मिलाना रहेगा। इसका जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी एक स्क्रीनशॉट लें। और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको मैं बताऊंगा एक शब्द में उत्तर लिखिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड था हमारा, हिमालय शब्द में कौन सी संधि होगी? हिमालय शब्द में कौन सी संधि होगी? तो इसमें आपको दीर्घ संधि करेक्ट करना है। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि, है ना। दीर्घ स्वर संधि आप सभी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति का चश्मा कौन बदल देता था? तो कैप्टन। इसमें आपको कैप्टन बताना है।
अगला क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो इसमें आपको 16 मात्राएं होती है। गोपियों ने योग ज्ञान की तुलना किससे की है? तो कड़वी ककड़ी के समान आपको याद रखना है। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना गया है? तो इंदुमती आप करेक्ट करेंगे। इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना गया है। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको से पूछा गया है, सत्य और असत्य लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। और पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा अवधी है क्या? तो ये आपका सत्य हो जाएगा। एक प्लेट सैलाब नागार्जुन की रचना है, असत्य है। और लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है, तो ये भी सत्य होगा। हिरोशिमा कविता लेखक ने रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी, सत्य है। बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, नहीं थे, एक बेटा था। घेर घेर घोर गगन में अनुप्रास अलंकार है, तो ये सत्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है।